एज ए रियल एस्टेट एडवाइज़र मैं आपको बताता हूँ कि बेनिफिशरी होता कौन है। ये जब तक आपको समझ नहीं आता कि बेनिफिशरी कौन है, उस वक्त तक रिंग रोड के जितनी भी कंट्रोवर्सी आप सुन रहे हैं इसको सही तरह से आप समझ नहीं सकेंगे। बेनिफिशरी का मतलब ये है कि जिसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया हो, किसी ऐसे डिसीजन को तब्दील करवाया कि जिससे उसका फ़ायदा हुआ, और डेफिनेटली वो एक बाअसर शख्स ही कर सकता है। जिस तरह कि हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल या सोसाइटी के ऑनर्स के हवाले से आजकल नाम आ रहे हैं सोसाइटीज़ के और उनके ऑनर्स के। जब भी कोई हाईवे डेवलप होती है या कोई रिंग रोड या इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है जिसमें लिमिटेड एक्सेस होती है एक इंटरचेंज के ज़रिए, इंटरचेंज से मुराद ये है कि वो पॉइंट जहाँ से आप उस हाईवे को ज्वाइन कर सकते हैं या एग्ज़िट ले सकते हैं, तो उस पॉइंट के इर्द गिर्द जो रकबा है या सोसाइटीज़ हैं वो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी की लिस्ट में अगर डाला जाए तो उन लोगों को डाला जा सकता है। जब हम इसके रूट की बात करते हैं रिंग रोड की, चाहे वो 26 किलोमीटर बढ़ गया या उसके ऊपर जिग-जैग दे दिए गए, तो बेनिफिशरी की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जिग-जैग अगर बढ़ता है तो उसमें डायरेक्ट बेनिफिशरी कोई भी नहीं हो सकता। मेरा मानना ये है कि जब एक हाईवे गुज़रती है इस तरह की जिसमें आपको लिमिटेड एक्सेस के साथ इंटरचेंज के ज़रिए अप्रोच करना पड़ता है, और अगर वो किसी के रकबे में से गुज़रती है, चाहे वो सोसाइटी है या कोई लोकल प्राइवेट रकबा है, ज़री रकबा है, तो उस सूरत में वो रकबा डी वैल्यू हो जाता है, क्योंकि वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। जब मोटरवे M1, M2, M3 वगैरह की जब तमीर हुई तो हमने इस तरह के बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ का मुशाहिदा किया कि पहले वो सारा एरिया जो है बहुत ज़्यादा कीमती था, लेकिन मोटरवे के गुज़रने के बाद एक साइड बहुत कीमती हो गई और दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई, या दोनों साइडें ही उसके इंटरसेक्ट करने की वजह से फ्लॉप हो गई। अगर रकबे के हवाले से देखें कि ये मिथ भी है कि जनाब उसमें जब रिंग रोड आया तो उसमें से रिंग रोड गुज़रा रकबे में से तो कीमतें जो है बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई, और इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हम सुनते हैं अक्सर, तो वो तो जो लिमिटेड एरिया है उसकी वैल्यू अप हो जाती है। एक स्टैंडर्ड रेट के ऊपर गवर्नमेंट उसको बाय करती है, दाएं बाएं के रकबे के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो मज़ीद डीवैल्यू हो जाता है क्योंकि वो स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स में। जबकि इंटरचेंज के करीब जो मुल्का रकबा होता है उसकी प्राइस और वैल्यू ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो रिंग रोड के केस में ये समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बेनिफिशरी लिस्ट है उसमें जिसके पास इंटरचेंज की एक्सेस मिली है उसको ज़्यादा टारगेट किया जाए और उससे इन्वेस्टिगेशंस की जाएँ। ये मेरी हुकूमत के अहदेदारों से भी अपील है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और किसी ऐसे शख्स को या ऐसी सोसाइटी को भी इसमें रगड़ा ना लगाएं जो इसका हिस्सा नहीं है।